हेलो ऑल माय फिजिक्स लवर्स, मैं हूं दिवस प्रताप सिंह और आप लोग देख रहे हैं द फिजी इजी। यहाँ पे हम फिजिक्स को कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही स्मूथली आपको सिखाते हैं और आपको कराते हैं तमाम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, चलो हमने कल क्या स्टार्ट किया था अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चार्ज के बारे में और हमने पढ़ा कुलॉम्स लॉ के बारे में और हमने क्या पढ़ा? कुलॉम्स लॉ पे मस्त मस्त क्वेश्चंस लगाए और क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, आज जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाना है। मैंने कल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों छोड़ा, इसका वजह जानते हो आप लोग? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसकी वीडियो अगर मैं बनाता ना तो शायद 20 से 25 मिनट का हो जाता, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 करके डाला है। ठीक, अच्छा, अब जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ यार जाके एक बार देखना, क्योंकि अगर वो देखोगे ना तो फिर ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, और जिसने देख लिया है उसका फिर से एक बार वेलकम करते हैं। चलो अब हम सीधा किस पे टारगेट करेंगे? अपने बोर्ड के ऊपर। और फिर से एक बार बोलूँगा, सब लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठो, दिमाग को क्या करो, खोल लो और क्या करो, फिजिक्स की दुनिया में खो चलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ आपसे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना, फिर से समझना। अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोग क्या बोलोगे? कि सर ऐसा है कि फील्ड तो मतलब एक मैदान हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मैदान या फिर प्रोटॉन्स या फिर चार्ज का मैदान। क्यों ये बोलोगे कि सर फील्ड मतलब मैदान, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मैदान? कुछ ऐसा माइंड में आएगा ना, माइंड मैपिंग। ठीक, कुछ हद तक की माइंड मैपिंग आपकी सही हो सकती है। ठीक है, फील्ड का मतलब हो गया स्पेस, जिसको हम लोग मैदान भी बोलते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके का स्पेस, इसको हमने क्या बोल दिया? फील्ड। ठीक, अच्छा यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कुछ ना कुछ ये किससे रिलेट कर रहा होगा? कुछ ना कुछ यार ये किससे रिलेट कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, या फिर हम बोलेंगे किससे? चार्ज से रिलेट करेगा। ठीक है, यानी कि फील्ड और किस चीज से इसका रिलेशन है? चार्ज से, है ना? फील्ड और चार्ज से रिलेशन है। अच्छा अब हम इसको अगर 100% एक्यूरेटली डिफाइन करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। आपको मैंने यहाँ पे सोचने का क्या बोला, बेसिक बता दिया कि किसी फिजिक्स में कोई भी टर्म आप कैसे सोचोगे, है ना? क्योंकि हम यहाँ पे फिजिक्स सिर्फ रटाएंगे नहीं, यहाँ पे फिजिक्स के आपको हर कॉन्सेप्ट के पीछे का राज भी बताएंगे। क्या बताएंगे? राज। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। एज अ बेसिक स्टूडेंट हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि जो चार्ज होता है उसके सराउंडिंग में क्या फैली होती है? उसकी फील्ड फैली होती है। अब जो यहाँ पे एकदम बेसिक से समझना चाहता है उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कोई चार्ज है, सपोज करते हैं ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के सराउंडिंग में क्या फैली हुई है? इस प्रोटॉन की फील्ड फैली हुई है। अब अगर कोई चार्ज, सपोज करो कोई पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आना चाहेगा तो क्या होगा उसके ऊपर? क्या इस फील्ड का जो इसके ऊपर असर है वो दिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल दिखना ही चाहिए। अच्छा मैंने कल पढ़ाया था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा इसके साथ? क्या इसके अंदर रिपल्शन होगा? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा अब जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा क्या बढ़ेगा? रिपल्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? अगर मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज के पास, ये सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास ये अनदर पॉजिटिव चार्ज है और धीरे धीरे ये पास आएगा, क्या होगा? अचानक से इतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा फिर फेंक देगा। जैसे आपने मैग्नेट में देखा है, साउथ पोल और साउथ पोल को एक साथ सटाने की कोशिश करो, देखोगे यहाँ पे रिपल्शन फोर्स हल्का, जैसे आप लगाओगे और ज्यादा, जैसे लगाओगे और ज्यादा, फिर जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे ना इतना तेज फेंकेगा आपकी उंगली, ये पीछे वाली उंगली भी लिटरली पीछे जाएगी। पर अगर आप नॉर्थ साउथ को मिलाते हो या फिर आयरन को और किसको मिला रहे हो? मैग्नेट को, तो फिर क्या आप लोग देखते हो कि आयरन आपने लिया, मैग्नेट आपने लिया, दोनों यहां तक ले आओगे, पुट, ये देखो पट पट पट, यानी अपने तरीके से ये आपस में अट्रैक्शन होकर जुड़ जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से कैसे होते हैं तुम्हारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स? जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा क्या होगा इसके साथ? अट्रैक्शन फील्ड। समझ गए हैं? समझे ना? क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक, अब जिसको यहां पे भी एक बहुत ही मस्त इसका कॉन्सेप्ट समझना है उसको एक मैजिक की तरह समझाते हैं। ठीक है, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहां से पढ़ के जाओगे ना, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन उखाड़ दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर, है ना? ये क्या है बेटा? मंदिर का गेट है बच्चों। ठीक, ये क्या है? मंदिर का गेट। और यहाँ पे क्या है? वो आप खड़े हो। ठीक है, ये है अपना बना बना जंगल। क्या है ये? जंगल, है ना? अब ये आप हो, ये जंगल है, और ये क्या है? मंदिर है जंगल में बीच में।
यहाँ पे आपको पकड़ लिया है भूत। किसने पकड़ा? भूत। ठीक, अब ये भूत क्या कर रहा है? आपको डराएगा। आप भी खोज रहे हो कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे हम क्या करें, इस भूत से छुपें। आप रास्ते में भटकते 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 कहाँ पहुँचते हो? यहाँ पहुँचते हो। कहाँ? मंदिर के पास। अब जैसे ही आप इस मंदिर के इस फाटक को या फिर इस गेट को क्रॉस करोगे, क्या अभी भूत आपको डरा पाएगा? हाँ, डराएगा ना? नहीं डरा पाएगा। क्यों नहीं डराएगा? क्योंकि अब आप मंदिर में घुस चुके हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इस भूत है इसका फील्ड कहां तक है? कौन सा फील्ड? डराने का फील्ड। इस भूत के डराने का फील्ड कहां तक होगा? यहां तक होगा, इस मंदिर के चारों तरफ। अब जैसे आप क्या करोगे, ये सट जैसे मंदिर के अंदर आपने कदम रखा, क्या हो गया? भूत का फील्ड खत्म। किसका फील्ड चालू? भगवान का। किसका फील्ड? भगवान का फील्ड चालू है ना। यहाँ पे अपने भगवान जी का फील्ड चालू हो जाएगा। और यहाँ तक किसका फील्ड चालू था? भूत का। तो यहाँ तक आप समझ लो कि फील्ड क्या होती है? किसी चीज़ का इफेक्ट। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फील्ड का 100% मतलब क्या है। ठीक, तो फील्ड का क्या मतलब हो गया? किसी चीज़ का इफेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे अंदर से बहुत सारी रेजेस निकल रही, सपोज करो इधर निकली उधर निकली, हर तरफ क्या निकल रही है? रेजेस। अब मैं बोलूँ मेरे रेजेस इतनी तेज हैं कि इस रेजेस में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरे आसपास जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जैसे आप आग देखते हो, आग बीच में जला दो, ठंडी में आपने देखा होगा, आग के पास जैसे जैसे बढ़ोगे क्या होगा? आग का आपको तपन तेज लगेगा। तो इसका मतलब आग की कुछ फील्ड बन गई। देखते होगे पुराने ज़माने के चाचा लोग क्या करते हैं, दादा लोग, एक जगह आग जला लेंगे, उसके चारों तरफ बैठ जाएंगे और बोलेंगे हाँ अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है गर्म। तो यानी कि उसके वो लोग उसके आग के फील्ड में बैठे हुए हैं। अब अगर आग के और पास जाओगे तो क्या होगा? आग की इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक समय ऐसा जाएगा आग आपको क्या करेगी? जलाएगी, है ना? जलाएगी कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ना कि जैसे जैसे आप किसी चार्ज के, चलो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अब इसको मिटाते हैं, ये तो खाली फन के लिए था ना। चलो अब बात करेंगे अपनी ओरिजिनल 100%। देखो जैसे कि अब मैंने बोला आप किसी चार्ज के इसके सराउंडिंग में फील्ड्स निकल रही हैं, और आपने ये पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज की फील्ड्स कैसी? रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, अच्छा आउटवर्ड ये कैसा बिहेव कर रही है? एक आग के जैसा अपने फील्ड्स को आगे की तरफ फेंक रही है। सपोज करो यहाँ पे कोई प्रोटॉन आएगा, क्या खाएगा? रिपल्शन। जैसे मैंने बोला आग के आप कम पास जाओगे, थोड़ा दूरी पे रहोगे, हल्का हल्का आँच, एकदम पास जाओगे और तेज आँच। उसी तरीके से ये भी होता है, यहाँ तक ही जाएगा क्या होगा? हल्का सा रिपल्शन दिखाएगा, फिर और पास जाएगा और हल्का रिपल और तेज रिपल्शन। अच्छा अब जैसे ये पास जाएगा ना, देखो जैसे ये पास जाएगा पास जाएगा पास जाएगा, एक समय ऐसा आएगा इतना हाई रिपल्शन होगा ना, ये इसको बाहर उठा के फेंकेगा। क्या करेगा? जस्ट बाहर फेंक देगा। अच्छा अब मैंने बोला चलो तुमको बेटा रिप्लेस करते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये बहुत अच्छे क्या थे? दोस्त थे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी फील्ड में आया, सपोज करो ये इसकी फील्ड है, जैसे ही इसकी फील्ड में ये घुसा ना, इतना अच्छा इन दोनों के बीच अट्रैक्शन था, ये इसको देखा कि अरे यार तुम आ गए, चलो अब मेरे घर आओ। ये तुरंत सट क्या किया? अपने अंदर बुला लिया। यानी कि इसके बीच में क्या था? अट्रैक्शन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड में आया, ये तुरंत अपने पास खींच लिया। प्रोटॉन को क्या किया? भगा दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? अपने पास स्वागत कर लिया। यानी इलेक्ट्रॉन इसका दोस्त है और प्रोटॉन इसका क्या है? दुश्मन है ना बेटा, दुश्मन। और ये कौन है? दोस्त है कि नहीं? ठीक, यहां तक तो हमने क्या समझ लिया? इसको विजुअली समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है। अच्छा पॉजिटिव की अगर रेडियली आउटवर्ड्स है तो आप लोग समझ ही रहे होगे, नेगेटिव की क्या? रेडियली इनवर्ड्स, है कि नहीं? तभी ना इन दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। बोलो हाँ ना, वो कुछ तो बोलो, है कि नहीं? ये नेगेटिव है तभी तो ये दोनों अंदर रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड है। इसमें कौन सा था? ये पॉजिटिव था तो रेडियली आउटवर्ड, तभी ना ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। देखो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक, चलो रेडी रहो इसको पढ़ने के लिए। ओके तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? मैंने यहाँ पे बनाया है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जैसा हमने पढ़ा है इस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल क्या होगा? इसकी फील्ड होगी। सपोज करो कोई पॉजिटिव चार्ज छोटा सा प्रोटॉन इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक, यहाँ पे सपोज करो ये पहुंचा, कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। ठीक,
इससे इसकी दूरी कितनी थी, सपोज करो r है, ठीक है, कितनी दूरी थी, r है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं पता है, जो फोर्स, मेरे साथ समझना, जितना फोर्स एक कूलाम्ब के चार्ज पे लगेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझो, फिर से समझो, मैंने बोला जितना फोर्स सिंगल कूलाम्ब यानी यूनिट कूलाम्ब के चार्ज पे लगेगा वही उस मेन चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये क्या था आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, समथिंग दूरी r, अब ये कितना मैंने ले लिया, सपोज करो ये 1 कूलाम्ब का मैंने चार्ज लिया है, ठीक। अब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, बाय कूलॉम्ब्स लॉ, बहुत ही आसान है, कूलाम्ब भैया ने दिया ही है। पॉजिटिव चार्ज का सपोज करो इसकी इंटेंसिटी q है और ये थी तुम्हारी 1, तो इंटू q लिख सकते हैं और इंटू 1 लिख सकते हैं अपन। नीचे क्या लिखोगे, r स्क्वायर, ठीक। क्या आ गया, मैंने बोला ना कि फोर्स जितना लगेगा किसके बीच, इस q और इस 1 कूलाम्ब के बीच, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई इसकी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि जितना फोर्स एक कूलाम्ब के चार्ज पे लग रहा है आर दूरी पे, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, ये फोर्स के बीच कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इस स्मॉल q का। अब अगर हम इस 1 को छोटे से चार्ज q से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये q का हम नीचे लिख सकते हैं, देखो इस q को हमने हटा के कहाँ किया, q नीचे। अब क्या आ गया, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, यार वही तो हमने पढ़ा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे क्या इसको हटा सकते हैं ना, इसको हटा के क्या लिखेंगे, E, कुछ दिखा, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये क्या आ गया, ये तो वापस से हम यहाँ पहुंच गए, ठीक। जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में लिया उसी कॉन्सेप्ट के होते हुए हमको क्या मिला, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन मिला, ठीक। देखो फिजिक्स इसी को कहते हैं, आप कहीं की बात कहीं पर रिलेट करते जाओ और क्या होगा, लास्ट में आपकी फिजिक्स आएगी जो कि आपको दिखाएगी यार ये देखो ये है असली मैजिक ऑफ फिजिक्स ना, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। मैं पॉज करके इसको नोट करने का, अच्छा तो आपने नोट कर लिया, ठीक। अब हम बोलेंगे कि सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे मैंने यूनिट नेगेटिव चार्ज रखा है। फिर से दोस्त, मेरे दोस्तों देखो यहाँ पे यूनिट चार्ज कैसा है, यूनिट है यानी कि 1 कूलाम्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन है 1 कूलाम्ब लगभग, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पूरे जगह पे अपनी फील्ड बिछा रहा है, क्या बिछा रहा है, फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर कौन आ गया है, ये नेगेटिव, मैंने क्या बोला, ये और ये क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अब ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे सपोज करो ये आर दूरी पे है, तो जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्या, यही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर दूरी पे। चलो बताते हैं, फोर्स कितना आएगा इसके बीच में, के क्यू सपोज करो ये पॉजिटिव क्यू था, इनटू माइनस ये कितना है 1 कूलाम्ब, तो 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्या आ गया अपना फोर्स, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। और यही तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं आ गई, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ इंटू 1 रखो वरना आप लोग गड़बड़ करोगे E और F के बीच ना। 1 का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा ना, यानी कि 1 जो फोर्स वो यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, कितनी दूरी पे, कुछ भी दूरी मान लो 0 से इनफाइनाइट तक, यहां मैंने R ले लिया है। जो फोर्स वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के किसी यूनिट चार्ज पे यानी 1 कूलाम्ब पे लगाता है R दूरी पे, वही उस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ की इंटेंसिटी बोल रहे हैं ना। जैसे जैसे आर घटेगा क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी इसकी। जैसे जैसे आप इसके पास आओगे क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी ना। जैसे मैंने बोला आग के आप जितने पास जाओगे आग की क्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप जैसे जैसे पास जाओगे क्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग मोर प्रोफेशनल टर्म में कहेंगे, किसमें, मोर प्रोफेशनल टर्म में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इधर,
ये क्या आ गया, E इक्वल्स टू क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा फिर से अब हम देखते हैं कि क्या हम इसमें रिलेशन निकालेंगे। इधर देखो अपन रिलेशन निकालेंगे। मैंने बोला अगर हम इसको नीचे ले लें, यानी f बाई स्मॉल q से इसको चेंज कर लें, और q वैसे भी हमारा 1 के बराबर है, ठीक है। तो q बराबर क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया कि नहीं। अच्छा अब यही तो यार था हमारा, क्या था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलते। तो f बाई क्यू बराबर क्या आ गया, E। f की वैल्यू क्या आ गई, q इंटू ई। समझ गए ना, कितना सिंपल था। फोर्स कैसा लगेगा इन दोनों के बीच, अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा लगेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच, रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन हमेशा कैसी रहेगी, रेडियली आउटवर्ड्स। 3 बातों हमेशा ध्यान रखना जो मैंने अभी बता दी, ठीक है। चलो यानी कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और कैसी होगी ये, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक, रेडियली आउटवर्ड्स। याद रखोगे ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर कैसी, रेडियली आउटवर्ड्स, के क्यू बाई आर स्क्वायर कैसी, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए। सिमिलर है किसका हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए। बस क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स लिखा है वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा अपना रेडियली इनवर्ड में, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको भी करवा दूंगा, बाकी इसी जैसा करना है। बस यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आप चाहे जो चार्ज ले लो, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ लोग इसको इससे ट्रक मत करना कि यहाँ पे मैं चार्ज लूंगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बदलेगी, ठीक। इसको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे, उनको खुद नहीं पता होगा, तो वो क्या बोलेंगे पता है, आप यहाँ पे जो चार्ज ले रहे हो उससे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर उधर हो रही है, या फिर कह सकते हैं डिपेंड कर रही है। तो यार बिल्कुल भी ऐसा मत करना ना। देखो इसको नोट कर लेना, ठीक, पॉज करके देखो कैसे। मैंने फिर से बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्यू क्या है, ये क्यू हम जिसका निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अच्छा इस फॉर्मूले में कहाँ, मेरे को बताओ कहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। इसके पास चाहे 10 गुलाम रख दो, चाहे 15 गुलाम रख दो, चाहे 20 गुलाम रख दो, जितना में उतना गुलाम रख दो, क्या ये चेंज होगा, क्यों, क्योंकि अपन ने तो इस फॉर्मूले में कहीं दिया ही नहीं किसी और चार्ज के बारे में। भैया हमको ये चार्ज पता है, इसके बगल जो भी लिखा हो वो जाए भाड़ में। देखो इसका एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने बोला एक चार्ज था, इस चार्ज का कितना वो है 2 इंटू 10 टू द पावर, सपोज करो 2 कूलम्ब है, ठीक है। कि बाकी आर कितनी दूरी पे हमको निकालने का है, हमने बोला इसका कितना दूरी पे आप लोग निकाल लो इतनी दूरी पे, है ना, इतनी दूरी पे इस चार्ज का क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक। चलो हम निकालते हैं। अपन के पास क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू ये हो गए 2 इंटू 10 टू द पावर 2 कूलम्ब। डिवाइड कर दो किससे, इससे, इसका करो स्क्वायर, नीचे लिखो, ये आएगा आपका 18, 9 टू 18, और ये कितना आएगा 10 टू द पावर 11, है ना। बाकी ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 10 टू द पावर -10, ये ऊपर जाएगा क्या होगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना 10 ऊपर जाके, यानी कि 11 और 10 जोड़ के क्या बनेगा 21, और आपने एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया मतलब कि 22। ये क्या आ गया आंसर, यानी कि किसी पॉजिटिव चार्ज के अगर हम कितना दूर जाएं 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर के दूरी पे जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इतनी होगी। अब मेरे को बताओ कहाँ इसमें कोई और चार्ज आया। इसको आप लोग फिर से बोलूंगा, फोर्स से ट्रक मत करना। ट्रक मतलब होता है आप कंफ्यूज करते हो, ठीक। मैं फिर से बोलूंगा इसको किसी भी चीज से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपने में ही एक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैं बोलता हूं किसी चीज के अगल बगल का क्या पावर बताता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, इसको खुद से भी लगाना। अच्छा अभी मैंने क्या बनाया है, देखो आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ्स बनाए हैं। किसका ग्राफ है, E वर्सेस आर स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है, E वर्सेस आर स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है, E वर्सेस आर स्क्वायर। अच्छा अब आप लोग बताओ इन तीनों में से ग्राफ में से कौन सा सही होगा। मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक, पॉज करके बताना, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। ओके पॉज करके आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने, ठीक। चलो अब हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कभी भी अगर आपके सामने क्या दिया हो बच्चों, ग्राफ दिया हो ना, उसको क्या करना पता है, हर एक एक साइड को पहले ध्यान से पढ़ना। ये क्या है, जैसे इसमें E है, ये क्या है आर स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया। ये डंडी को पढ़ना, सीधी है, उल्टी है, घूमी हुई है, जो भी जैसे है, ठीक है। जैसे ये डंडी सीधी है, किस लाइन पे है ये पढ़ना। तीसरा,
किस लाइन पे है, ई लाइन पे, यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ई को दिखाया गया है कैसा, कांस्टेंट। ठीक, चलो समझते हैं। ये कह रहा है अपना कि देखिए आर अगर आपका बढ़ रहा है, ये क्या होती है, इंक्रीजिंग लाइन, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ। ठीक यार, आप लोग 12th में इतना तो पता ही होगा ना। ठीक है, ये बोल रहा है कि देखिए अगर मैं आर बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे ई क्या है, कांस्टेंट हो गई है। ठीक यार, ऐसे तो हमने पढ़ा नहीं, हमने क्या पढ़ा, आप जितना चार्ज से दूर जाओगे क्या होगा, उसका इंटेंसिटी घटेगा। यानी कि ये तो पक्का गलत कह रहा है कि मैंने आर बढ़ाया और इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं की वहीं रुकी हुई है। इस हिसाब से तो यार यहाँ पे मैंने बगल में चार्ज रख देना था और यहाँ आपको, आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो क्या होता, वहां तक इफेक्ट पड़ना चाहिए था। ठीक, अगर यही केस है तब तो फिर दुनिया में कोई चीज़ स्टेबल ही नहीं होती। यानी कि ये क्या हो गया बेटा, कैंसल। दूसरा केस समझो, दूसरा क्या बोल रहा है कि देखिए अगर आर बढ़ रहा है तो उसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। कुछ कुछ यहाँ पे ठीक है रिलेशन मिल रहा है कि बढ़ घट रहा है। ठीक, पर यहाँ पे हमने क्या बनाया, अपन का एक चार्ज, इसके हिसाब से हम यहाँ पे एक रूल लगाएंगे। ये कहता है आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इसके हिसाब से हम जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। इसका भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया। इस हिसाब से तो आप, यहाँ मैंने चार्ज रखा, यहाँ मून पे कोई खड़ा होगा, उसको इतना हाई इफेक्ट हो रहा होगा, वो तो बेचारा डर जाएगा। या फिर मैंने यहाँ रख दिया, आप वहाँ बैठे हुए हो, पता चले इसका इफेक्ट आपको खींच लिया मेरे तरफ, है कि नहीं। यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी अपना कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता है आप जितना इस चार्ज के पास जाओगे क्या होगा, उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, अब इस केस में देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि आर पे जब आप एकदम कम है, देखो आर एकदम छोटा सा है तो ई मैक्सिमम है, यानी कि आर आपका एकदम छोटा सा है, सपोज करो यहाँ पे, तो ई मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे आर बढ़ रहा है क्या हो रहा है, ई घट रहा है। वही तो यार देखो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे अपन का आर बढ़ाते जाओगे, इसको और दूर करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और किस रिस्पेक्ट में घटेगी, आर स्क्वायर के, यानी कि बहुत तेजी के साथ घटेगी। अगर दो क्या घट रहा है, इसका दूरी कितना घट रहा है 2 मीटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से घट जाएगा, 4, कितने, न्यूटन पर कूलाम ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलाम। जिसको नहीं समझ में इधर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैंने क्या पढ़ा है, E = F/Q। ठीक, तो क्या आ जाएगी यहाँ की यूनिट, न्यूटन पर, इसकी क्या, कूलाम। आ गई कि नहीं, हाँ आई ना, न्यूटन पर कूलाम। तो यानी क्या हो गई, 4 न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, इसका ये घटेगा। यानी आप बोल सकते हो कि ये स्क्वायर में क्या हो रहा है, घट रहा है ना। यानी कि इसका कौन सा ग्राफ सही हो गया, ये वाला। इस पे आपको क्या मिलेगा, पूरे के पूरे 4 नंबर, किसमें, नीट में ना। देखा मैंने कितना सिंपल सा क्वेश्चन करा दिया, एक सिंपल से किससे, बेस से ना। चलो अभी इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल अगर चार्ज प्रेजेंट है तो क्या होगा। अच्छा, अब हमको जनरल केस में यार देखो, एक तो चार्ज मिलना नहीं है, हमेशा क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ चार्जेस मिलेंगे। एक तो हम यार देखो पढ़ने के लिए बना देते हैं, पर हमको क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ चार्ज। देखो हो सकता है यहाँ पे हो एक चार्ज, यहाँ पे हो एक चार्ज, यहाँ पे हो एक चार्ज, यहाँ पे हो। ठीक है, सपोज करो ये आपका कोई प्लेन था, यहाँ पे आपका ओरिजिन है और यहाँ पे आपके चार्जेस रखे हुए हैं। इस चार्ज की दूरी इस ओरिजिन से कितनी है, R1, इसकी दूरी कितनी थी, R2, इसकी दूरी कितनी थी, R3, इसकी दूरी कितनी थी, R4, है ना। अगर मैंने पूछा यहाँ पे आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि भैया देखो इसकी वजह से भी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से भी क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और इसके वजह से भी यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रही होगी। यानी सब अपना अपना इफेक्ट कहाँ पे दिखा रहे हैं, इस जगह पे तो पक्का दिखा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो सकती है, सारे के सारे को ऐड कर दें तो मिल जाएगी। पर यार सिंपल से तो ऐड करने नहीं वाले, क्यों नहीं, हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। पता है क्यों, इसका रेडियस कुछ और है, 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 सब चीज़ का एंगल डिफरेंट है, सब चीज़ का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो भैया जब इतनी सारी डिफॉर्मिटी है, इतने सारे डिफरेंसेस है, तो हम लीनियरली तो ऐड करने नहीं वाले। ठीक, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे बताओ। मैंने बताया था कल एक चीज़ कि हम लोग एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर किसकी बात कर लें, डायरेक्शन की, किसकी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो उस केस में एक नाम आता है बहुत ही प्यारा, उस नाम का बच्चा मतलब है वेक्टर, है ना। यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी डिपेंडेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे हम कैसा एडिशन करने वाले हैं, अपन वेक्टर एडिशन करने वाले हैं, है ना।
तो यानी कि अगर इसकी वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो E1, इसके वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा E2, इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E3, इसकी वजह से यहाँ पे कितना E4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो वेक्टरली जनरेट होगी और हम बाई वेक्टर एडिशन हो रही होगी। और वेक्टर का सिंबल क्या, ऊपर की तरफ ये खोपड़ा, ये एरो है ना, E2, E3 और E4, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे बताया था ऊपर एरो लगाने का क्या मतलब है। फिर से एक बार वापस लेक्चर रिपीट करो, मैंने एकदम बहुत ही इसका एक शॉर्ट्स भी डाला है, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना, ठीक। एकदम वेक्टर 100% मैं बोलता हूँ क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ जहाँ पे मल्टीपल ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसका वेक्टर एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर एडिशन करने से हम किस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन के डिफरेंस को, है ना। अगर बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का अंतर होता ना, डायरेक्शन का कोई अंतर ना होता, डायरेक्शन सबकी सेम होती, तो हम सिंपल ऐड कर लेते, कैसा, बिना इस एरो के भी ऐड कर सकते थे। पर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात हो गई है तो, और हमने पढ़ा है क्या कि वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे इसको वेक्टरली ऐड करेंगे। कैसा, वेक्टरली। अच्छा, अब किसी ने आपसे स्कूल में पूछ लिया या किसी दोस्त ने पूछ लिया कि क्यों हम यहाँ पे वेक्टरली ऐड कर रहे हैं, तो बता लोगे ना। यार देखो, बेइज्जती मत कराना। कहाँ के स्टूडेंट हो आप, फिजी के स्टूडेंट हो, और किससे पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो। इसलिए हमेशा आप हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट के बारे में ना हाउ एंड वाई, क्या हाउ एंड वाई ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक, जिससे आपको कोई वहाँ पे मार नहीं सके, ठीक। चलो इसको वापस से एक बार आप लोग पॉज कर देता हूँ और आप नोट कर लो। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला कि अगर मैग्नीट्यूड का भी डिफरेंस है और किसका डिफरेंस है, डायरेक्शन का भी, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगाएंगे, ठीक। अपने पास एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। समथिंग वैल्यूज आपकी डिफरेंट रहेंगी पर क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है। बोल रहा है कि इसके बीच में क्या बतानी है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप खुद के माइंड से सोचो, क्या हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनको ऐड करेंगे या निगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, खुद सोच के बताओ। मैंने क्या पढ़ाया है आपको, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अपने रेडियली फील्ड्स को आउटवर्ड की तरफ फेंकेगा। नेगेटिव क्या करता है, रेडियली फील्ड्स को अंदर की तरफ खींचता है। तो कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बाहर की दे रहा है और ये अपने अंदर की तरफ खींच रहा है। यानी कि अगर कहीं बीच में कोई खड़ा है तो क्या होगा, एक तरफ से उसको कोई खींच रहा है और एक तरफ से उसको कोई ढकेल रहा है। यार वो तो दोनों ही फोर्सेस को ऐड करके अपने ऊपर इफेक्ट देखेगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, देखो ये आप मस्त आप खड़े हो, यहाँ पे आपको कोई 50 न्यूटन से खींच लिया, ठीक। यहाँ पे आपको मैंने 50 न्यूटन से ढकेल दिया। अब आप क्या बोलोगे कि मैं कितने फोर्स महसूस कर रहा हूँ, आपसे मैंने पूछा बताओ कितना फोर्स महसूस कर रहे हो यार, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी मैं 100 न्यूटन का फोर्स महसूस कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा यार मैं तो 50 दे रहा हूँ, तुम झूठ कैसे बोल रहे हो। बोलोगे नहीं, आप तो 50 दे ही रहे हो, साथ में वो बगल वाला भी मेरे को 50 से खींच रहा है। यानी कि मैं 50 + 50 कितने से खींच रहा हूँ, 100 से खींच रहा हूँ। नेट इफेक्ट क्या है इसके ऊपर, 100 का। यानी कि क्या हो गया, इसके ऊपर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसका ऐड करके और इसका भी ऐड करके मैं बताऊंगा कि नहीं। चलो हम बताते हैं। E1 यानी कि मैं इसका पहले निकालूंगा, कितना आएगा, K × Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻5, है ना। नीचे इसके बीच की दूरी कितनी है, इतनी की दूरी में लिखा हूँ 1 × 10⁻³ इसका अपन करेंगे स्क्वायर, ठीक। E2 कितना आएगा, E2 आएगा K × 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻³ का पावर में स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की क्या हो सकती है, मैं बोल सकता हूँ ना कि E1 + E2 होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और वो क्या होगी, E = आएगा, अच्छा ये दोनों आपको सेम क्वांटिटी दिख रही है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 2 + 2 तो आपको क्या लिख सकते हो ना कि 2 × 2 लिख सकते हो कि नहीं। तो मैं इसको 2 × लिख सकता हूँ, K × 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻³ है कि नहीं, का स्क्वायर। अब इसको रिजॉल्व करो, कितना आएगा ये, K की वैल्यू 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 2 = 4, 4 × कितना 10⁻5 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर कर दो 10⁻6, है ना। यार इसको मिटाते हैं ऊपर की तरफ ना, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे अब करते हैं अपना, देखो ऊपर की तरफ, मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है।
ये हो गया, ये 10 टू पावर 6 ऊपर जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 9 4 कितना होगा 36 इंटू 10 टू पावर 9 और 10 टू पावर -5 और 10 टू पावर -6 क्या लिखेंगे 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर 6 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आएगा आपका 36 इंटू 9 + 6 कितना 15 और -5 10। इसको आप एक डेसिमल बीच में लाओगे तो क्या लिखोगे ये कितना, ये न्यूटन पर कूलम। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ठीक, तो यहां पे कितना आ गया 3.6 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर कूलम। देख रहे हो, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली निकल रही थी और ये क्या कर रही थी यहाँ पे खींच रही थी, तो यहाँ पे दोनों के ही इफेक्ट्स क्या दिखेंगे आपको सम अप करके दिखेंगे। ठीक, तो अब मैं किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन दूंगा तो निकाल लोगे ना। चलो एक ट्राई करते हो, ठीक है, एक आप ट्राई करो, मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको नोट कर लो पॉज करके। अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग लगाओ और इसको मैं अगर आप लोग लगा लो तो अच्छी बात है, वरना मैं कल इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी क्या है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 टू पावर -5। इस चार्ज की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 टू पावर -5। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आर कितना दिया हुआ है इन दोनों के बीच का मैंने लिखा है 2 इंटू 10 टू पावर -3। और ई कहाँ का आपको निकालना है, ई निकालना है आपको यार मिड पॉइंट का। कहाँ का, मिड पॉइंट का, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, इतनी। अब आपको बताना है इस मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इन दोनों की वजह से। ठीक, चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो और इसको जल्दी से हो सके लगाओ, मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगा। ओके यार, देखो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पे मैंने कितने स्टार लगाएंगे ना 1 2 एंड 3। क्यों लगाया है पता है, क्योंकि ये 12th के क्लास में ना इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। आप मान के चलो हर एक अल्टरनेट साल पे ये पूछा जा रहा है। मैंने भी 2-3 साल पहले अपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे 12th के, और यकीन मानो मैंने इस क्वेश्चन को कई बार लगाया था और इसके टाइप के क्वेश्चन को भी कई बार लगाया था। और यहाँ पे पता है फिर आप लोग एग्जाम में वही क्वेश्चन ज़्यादा लगा पाओगे ना जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार रहती है। क्योंकि देखो एग्जाम इतना प्रेशराइज चीज़ है ना, आप वहाँ पे कोई नई चीज़ सोच के करना चाहोगे, पहला तो प्रेशर, दूसरा क्या है टाइम। आपको दोनों की इतनी तगड़ी मार पड़ेगी कि आप वहाँ पे जाना चाहोगे इस तरफ, निकल जाओगे उस तरफ, उसमें उलझते उलझते क्या करोगे, दूसरे क्वेश्चन को भी क्या कर लोगे यार, खराब कर ले जाओगे। ठीक, तो यहाँ मैं बोलता हूँ कि एग्जाम पहले से पहले हर एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार क्या करो, लगा के जाओ। ठीक, चलो ये वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि नीट में भी इसमें का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और आपके 12th क्लास के बोर्ड्स में भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की। ठीक, यहाँ पे बस वैल्यूज चेंज रखेगा, बाकी तो आप समझ लो यही क्वेश्चन आएगा, ये लिख के ले लो। ठीक, अब हम इसको कैसे लगाएंगे इसको समझना। ये कह रहा है कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे बतानी है, सी पॉइंट पे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से क्या फील्ड निकल रही होगी, यहाँ तक निकल रही होगी कि नहीं। देखो यहाँ पे रेडली आउटवर्ड्स की तरफ फील्ड निकल रही है, ये क्या कर रहा है, कुछ रेडली इनवर्ट की तरफ फील्ड निकाल रहा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको फ्री डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो क्या इस तरीके का कुछ इफेक्ट आ रहा होगा। यहाँ से देखो कस के फील्ड निकल रही है, ठीक, और ये फील्ड को खींच रही है, यानी कि कोई फील्ड्स क्या हो रही होंगी, यहाँ पे मर्ज कर रही होंगी कि नहीं, है ना। कोई फील्ड्स यहाँ से निकल के किस में जा रही होंगी, इसमें जा रही होंगी, है कि नहीं। इसका कुछ फ्री डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछता है किसका, डाइपोल का, क्योंकि डाइपोल भी इसी तरीके का दिखता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल कुछ इस तरीके का पूछेगा। ठीक, इसको आप लोग बना लेना। कितना नंबर में पाओगे, 1 नंबर। कितना, 1 नंबर। ठीक, डायग्राम भी 1 नंबर, पाओगे भी 1 नंबर। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यानी कि पॉजिटिव की वजह से, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव वाले की वजह से, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जनरेट, क्या इस डायरेक्शन में फील्ड जनरेट कर रहा होगा पॉजिटिव वाला, है ना। नेगेटिव वाला किस तरफ कर रहा है, अपनी तरफ खिंचाओ। ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये देखो, ये कुछ इस तरफ नेगेटिव वाला कर रहा होगा, पॉजिटिव वाला किस तरफ, इस तरफ। अच्छा, मैंने बोला अगर कोई चीज़ इस तरफ खींच रही है, कोई चीज़ इस तरफ खींच रही है, किधर खींचेगा रिजल्टेंट, बोलो इस तरफ, है ना। यानी रिजल्टेंट किस तरफ आ गया, इस तरफ। अच्छा, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अच्छा, जो भी आपके बारे में क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, वहां पे लिख देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोलेटरल ट्रायंगल वगैरह वगैरह लिखेगा। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कितना एंगल 60, ये कितना एंगल, ये भी 60,
यानी कि अगर ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये कितना होगा, ये भी होगा 60, ये भी होगा कितना 60, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना है, ये भी 60 है कि नहीं। अगर ये 60 है, समझ रहे हो, फिर से समझो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना, ये भी 60, क्योंकि ट्रायंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल का 180। अगर ये कितना हो गया, यहाँ ये भी 60 है, तो ये कितना होता है, कोई बात नहीं, गिर गया था। तो ये स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। यानी कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना है, 180, और ये 60, और आपको पता है ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो यानी कि अगर ये 180 हो गया और ये 60 हो गया, तो बचा कितना अपन के पास, अपने के पास बचा 120। 120 को हम इन दोनों में डिवाइड किए, 60 और 60। ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसको समझना था समझ गया, वरना जिसको नहीं समझना था यार, तो वो कहीं से भी है वो नहीं समझेगा। ठीक, 60 और 60 हो गया। ठीक, अच्छा, आपको पता है अगर कोई चीज़ 60 डिग्री पे जुड़ी हुई है तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर ये E1 है और ये E2 है, तो ये E1 वाला कितना होगा, बताओ। E1 की वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड निकल रही होगी, क्या बोल सकते हैं ना कि E1 कितना cos 60 निकलेगा। ठीक, इस डायरेक्शन में E2 कितना था, नीचे E2 है, इस डायरेक्शन में कितना, E2 cos 60। यार देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, इसको भी आप पूछोगे कैसे हो रहा है तो फिर कितना बताऊंगा। E1 cos 60 इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये है, जैसे आप पढ़ते हो ना, जिस भी थीटा पे होता है, क्या आपका कुछ सपोज करो A है, तो ये कितना हम लोग मान लेते हैं, A cos थीटा, है ना। उसी तरीके से E1 अगर ये है तो 60 डिग्री पे कितना है, ये वाला रिजल्टेंट कितना आएगा, E1 cos 60। इसकी वजह से यहाँ पे कितना आ रहा है, E2 cos 60। क्या हम बोल सकते हैं कि अगर आप E1 cos 60 को किससे ऐड कर दें, E2 cos 60 से, तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, अपना सम अप मिल जाना चाहिए, यानी कि अपना यहाँ पे नेट ई मिल जाना चाहिए, जो कि इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, रिजल्टेंट आ गया इस तरफ। ठीक, चलो अब हम जोड़ने वाले हैं किसको, E1 cos 60 को और E2 cos 60 को। ठीक है, यहाँ पे तो जिसको समझ में हो गया बताना और यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक, चलो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन अपना करेंगे। ओके, रेडी। E1 cos 60 हम पहले लिखेंगे। ठीक, चलो E1 cos 60 क्या होगा, E1 कितना आएगा आपका, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से E1 आ गया आपका, K की वैल्यू लिख दो, K इंटू चार्ज कितना था, 2 × 10⁻²। ये देखो 2, और क्या है, डिवाइड किससे किया, दूरी कितनी थी इसके बीच, देखो यहां से यहां तक दूरी है L की वैल्यू 1 × 10⁻², कितना, स्क्वायर। ठीक, अब ये cos 60। ठीक, E2 कितना, वापस से वही है, E2 का भी चार्ज वही है यार, सेम है, बस वो पॉजिटिव वो नेगेटिव, 1 × 10⁻², क्या स्क्वायर, क्या cos 60। फिर से कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैंने बताया क्या दिखा, दोनों अगर सेम चार्जेस को आप क्या कर रहे हो, ये भी यूनिट सेम, ये भी सारे कुछ सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × ये लिखेंगे ना, यानी कि हम E नेट को क्या लिखेंगे, 2 × K की वैल्यू वापस हम लिख देते हैं, क्योंकि अपन का अब टाइम आ गया सॉल्व करने का, डिवाइडेड बाई क्या, 1 × 10⁻², क्या स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू यार हाफ होती है, जल्दी बोलो, हाफ। ठीक, इनटू हाफ, कुछ दिख रहा है कटते हुए, इस 2 से इस 2 को अपन उड़ाएं, उड़ गया, क्या बचा, इधर देखो, इधर देखना, जगह नहीं है ज़्यादा बोर्ड में, ठीक है, जगह नहीं, इधर देखो, 2 से 2 उड़ गया, बचा क्या अपन के पास, 9 × 10, ये 2 × 18 हुआ, अपन ने लिखा 18, और क्या लिखा, ये दोनों को मिला के लिखा कितना, 7 लिखा अपन ने, नीचे क्या डाला, स्क्वायर किया, 10⁻⁻4 आया, क्या आ गया, 18 × 10⁻11 आ गया ना। इसको आप लोग डेसिमल लगाओ, क्या आ जाएगा, देखो कितना सिंपल था ये, 12, क्या 12 न्यूटन पर कूलम्ब। ये क्या है, E@C, देखा है ना, ये रिएक्शन, जस्ट वही रिएक्शन था इसमें, इतना सिंपल, बस आपको यहाँ पे वेक्टर आना चाहिए। कैसा वेक्टर, आपको यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ना, या देखो आता ही होगा, पूरे 11th आप लोग क्रॉस करके कंपोनेंट तोड़ना नहीं आया तो मैंने बता दिया, 5 सेकंड पीछे जाके देख लो। ठीक, मैंने कैसे कंपोनेंट तोड़ा, E1 अगर यहाँ पे था 60 डिग्री पे, हमने बताया कि ये E1 cos 60, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी,
इस E2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही होगी, ये मैंने बोला E2 cos 60 से, ठीक। E1 cos 60, E2 cos 60 दोनों एक डायरेक्शन में हो चुके हैं। अगर मैंने बोला दोनों एक डायरेक्शन में हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसको ऐड करेंगे, है ना। तो हमने बेसिकली क्या किया, इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आ गई, 1.8 न्यूटन पर कूलम, है ना। सिंपल, ऐसे ही फिजिक्स को, हर चीज़ को सिंपल बना के रख दूंगा, ठीक। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, दिल से जुड़े रहो और फिजिक्स को दिमाग खोल के पढ़ो। यानी कि जो भी मैं चीज़ें बताऊं उसको अपने वर्चुअल माइंड में चलाते रहो, चलाते रहो। क्यों, फिजिक्स का मतलब ही यार देखो होता है ना इमेजिनेशन। जिसकी इमेजिनेशन पावर जितनी ज़्यादा अच्छी, उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो, तेज फिजिक्स होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा फिजिक्स में वो हर चीज़ को रट पाएगा, पर हाँ फिजिक्स में वो नई थ्योरीज बनाना, फिजिक्स के बारे में नए डायमेंशन से सोचना, वो सब उसके आदमी के पास होगा, उस वैसे करने की शक्ति। क्यों पता है, इमेजिनेशन आप जितना ज़्यादा करते हो उतने ज़्यादा क्या होता है, आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के वापस से कनेक्शंस बढ़ते चले जाते हैं। न्यूरॉन्स जो कि आपका दिमाग में जंजाल होता है ना, वो वापस से कई सारे कनेक्शंस करता है जब आप इमेजिन करते हो। इसलिए कभी भी इमेजिन करने से आप देखो डरना मत ना। इमेजिन करोगे क्या होगा, कहीं जाओगे कहीं जाओगे, हो सकता है गलत इमेजिन कर लो, पर इमेजिन तो करना। एक बार इमेजिन आप करके सोचना कि अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे ये रखा है, ये रखा है, तो खुद एक दिमाग में एक फील्ड बनाओ कि यहाँ पॉजिटिव है यार, यहाँ पे नेगेटिव है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों अपने इफेक्ट दिखा रहे हैं। अगर दोनों अपने इफेक्ट एक अपना इफेक्ट इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, एक अपना इफेक्ट नीचे की तरफ दिखा रहा है यार, तो दोनों का क्या हो सकता है रिजल्टेंट इस तरफ हो। क्योंकि मेरे को अगर कोई इस हाथ से इस तरफ खींचे, इस हाथ से इस तरफ खींचे, तो मैं कहाँ को जाऊँगा, न इस तरफ न इस तरफ, किस तरफ, सीधा आपकी तरफ आऊँगा कि नहीं। तो यार खुद को इमेजिनेशन से मैंने समझा कि अगर इस तरफ मेरे को कोई खींचे, इस तरफ मेरे को कोई खींचे, तो मैं सामने की तरफ आऊँगा। इसी तरीके से आप हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में इमेजिन करके चलो, तब क्या होगा, फिजिक्स क्या लगेगा, सब्जेक्ट नहीं खेल। फिर से बोलूँगा, सब्जेक्ट नहीं खेल ना। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी आपको कुछ अगर क्वेश्चंस लगाने होंगे तो आप बुक में उठाओ। देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस लगाते हो ना, वो एनसीईआरटी से सबसे पहले पॉइंट आउट किया करो। सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, एक एक लाइन उसकी पढ़ना चालू करो। चालू करने से आपको क्या होगा, फिजिक्स की गहराई से नॉलेज हो जाएगी और आपको समझ में आएगा सामने वाला पढ़ा रहा है वो चूतिया तो नहीं बना रहा है, ये सब भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आप फिजिक्स उठाओ, उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और बाकी बात बाद में करते हैं। तब तक के लिए करते हैं आपको बाय बाय। आप भी जाके आराम कर लो, थोड़ा देर आराम करने के बाद क्या करना, वापस से इसको पलट के ज़रूर देखना, ठीक। चलो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।